तो हम आगे लेते हैं यहाँ पर इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सल्फर में वही होता है कि जब ये क्या होता है व्हेन दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका खुद का रिडक्शन होता है और क्या बनता है, मोस्टली बनाता है इसमें सल्फर। एक दो एग्जांपल छोड़ के देखो इसमें क्या है, एग्जांपल दिया है, लेकिन ये क्या होता है इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका रिएक्शन हो सकता है किससे, विद अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या है रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो रिएक्शन किया हमने H2S से, तो क्या बनेगा सल्फर। रिएक्शन विद SnCl2 क्या बनाएगा इसमें, SnCl4। ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका Hg2Cl2 में क्या है, मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ +2 बन गया। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन विल गिव FeO प्लस FeS, दोनों बनता है इस रिएक्शन में। तो ये कॉमन रिएक्शंस हैं, कुछ एग्जांपल्स वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, इसका कहता है ब्लीचिंग एक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग एक्शन। पूछता है कि व्हाई देयर इज सो ब्लीचिंग एक्शन, तो इसका रीजन क्या होता है ब्लीचिंग एक्शन, इट इज द रीजन इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कि होता है क्या, जब इसका रिएक्शन करता है वाटर में तो क्या बनाता है नेसेंट हाइड्रोजन, एंड फॉर दिस नेसेंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या होता है, इट दिस विल बी एक्टिंग एज ब्लीचिंग एजेंट। क्या होता है, इट इज ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन होगा जब इसका क्या होता है एक्टिंग एज ब्लीचिंग एजेंट उस समय, तो क्या होता है कलर्ड मैटर विद हाइड्रोजन मींस रिडक्शन होगा इसका, तो क्या बनाता है इसमें कलरलेस मैटर। लेकिन ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल होता है। एयर के प्रेजेंस में जो हमारा बना कलरलेस मैटर वो क्या होता है वापस कन्वर्ट हो जाता है कलर्ड मैटर के अंदर बाय एयर ऑक्सीडेशन। तो होता है क्या, जो इस टाइप की ब्लीचिंग होती है वो कैसी होती है, दिस ब्लीचिंग इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट ब्लीचिंग। यहाँ पे एक आपका डिफरेंस होता है क्लोरीन का, क्लोरीन विल एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, तो क्लोरीन विल हैव परमानेंट ब्लीचिंग, क्लोरीन है परमानेंट ब्लीचिंग, जबकि आपका ये होता है SO2 विल हैव टेम्पररी ब्लीचिंग। अब यहाँ पे कुछ दिया है इसके यूजेस हैं, तो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेपर फ्रॉम वुड पल्प। काफी सारे कंपाउंड के इसका जो सल्फर कंपाउंड होता है उसके मैन्युफैक्चर में इसका यूज करते हैं, लाइक इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इवन फॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड और फॉर H2S इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या है अगला पॉइंट क्या है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक वूल, स्ट्रॉ एंड सिल्क, यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, एज एन एंटी-क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। और क्या होता है लिक्विड SO2 एक्ट एज सॉल्वेंट टू डिसॉल्व इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ये हमारे सब कहते हैं यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड टेकन सल्फर डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है देखो हाइब्रिडेशन इसमें सल्फर का, कि इसका स्ट्रक्चर होता है गैस फेस में ले या आप लिक्विड में ले या सॉलिड फेस किसी भी ले लीजिए, दे कंटेन डिस्क्रीट SO2 मॉलिक्यूल्स। क्या होता है SO2 के अंदर आपका ये हम लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है, सल्फर का हाइब्रिडेशन होगा इसमें sp2 एंड शेप इज एंगुलर और बेंट। अगर हम इसमें शिफ्टिंग करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का तो भी दिखा सकते हैं रेजोनेंस के अंदर, कैसे शो करेंगे इस केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं शिफ्ट करता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो कैसे दिखाएंगे आपको, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, तो सल्फर पे आएगा प्लस चार्ज। बट ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है खुद ही, एक माइनस यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड, और उल्टा भी आपको हो सकता था कि इस ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर प्लस चार्ज। तो यहाँ पे तीन लोन पेयर होंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज है के पास, जिसमें चार्ज नहीं है वहाँ पे दो लोन पेयर आते हैं इसमें। तो बेसिकली आपका जो शेप वही बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंगुलर शेप है, बॉन्ड एंगल होता है 119 डिग्री 30 मिनट्स या 0.5 डिग्री। इसमें ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, इसमें एक होता है p पाई मल्टीपल बॉन्ड, एक होता है p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड खत्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ टेक नेक्स्ट कंपाउंड। हेलो बच्चे लोग, हमारा अगला टॉपिक है इसमें कंपाउंड्स के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा एक्चुअल एनसीईआरटी में कंपाउंड मेंशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इसका हम यूज करते हैं इनडायरेक्टली इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम। तो देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका प्रिपरेशन करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन में P4O10 क्या होता है, इट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब क्या होता है, इट रिमूव वाटर।
so we call them dehydrating agent. तो by heating of sulfuric acid in P4O10 they will form sulfur trioxide plus H3PO4. अगला heating of ferric sulfate आपको देगा Fe2O3 plus SO3. यहाँ पर एक रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंस की आप देख सकते हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ये आपको कहता है यहाँ पर आपका होता है हीट करने पर इसको इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस इट विल प्रोड्यूस इन द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बोथ कंपाउंड्स. क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऑन हीटिंग व्हाट कंपाउंड और गैस विल बी ऑब्टेन ऑन दिस कंपाउंड. तो ऑन हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट आपको मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 एंड SO3, जबकि ऑन हीटिंग ऑफ फेरिक सल्फेट आपको मिलता है Fe2O3 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. और भी सल्फेट हो सकते हैं, इसको हीट करने पर हमको ये कंपाउंड मिल सकता है सल्फर ट्राइऑक्साइड. अगला है SO2 का रिएक्शन करते हैं विद O2 in presence of catalyst which can be platinum or you can take catalyst even your V2O5, तो बनेगा आपको SO3. SO3 क्या होता है? It is much stronger oxidizing, it is much stronger acid as compared to sulfur dioxide. सिंपल रीजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है सल्फर का, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, मींस व्हेन यू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन सल्फर डाइऑक्साइड. सेम एलिमेंट के केस में अगर आपके ऑक्साइड होंगे या ऑक्सो एसिड होते हैं, तो अगर हमारा जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो कंपाउंड क्या होगा? मोर एसिडिक होता है. तो ये आपका वो एग्जांपल है, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, इट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम. और क्या होता है? रिएक्शन विद HCl, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है, तो क्या बनता है? SO2 प्लस OHCl. मतलब SO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका दो आपका SO बॉन्ड रहेंगे, एक OH और एक Cl, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड. ये इसका स्ट्रक्चर है क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड का. आगे है ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है. देखो सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, जो ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन आगे पॉसिबल है, उसका रिडक्शन पॉसिबल है पीछे की तरफ. लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है, जो कि सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है. तो इट विल एक्ट एट द बेस्ट ओनली एट द बेस्ट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो कुछ एग्जांपल दिया है, इट कैन ऑक्सीडाइज सल्फर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस टू फॉर्म P2O5, PCl5 से रिएक्शन हुआ तो इसमें क्या होगा? POCl3 बनता है प्लस SO2 प्लस Cl2, Cl इसमें आपका Cl का ऑक्सीडेशन होगा, इसमें SO3 का रिएक्शन करते हैं HBr से तो ब्रोमीन देता है. तो इन डिफरेंट रिएक्शंस वेयर सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट टू सल्फर डाइऑक्साइड इन ऑल द रिएक्शन गिवन. इसका यूज क्या होता है? फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम. जैसे हमने वाटर में एब्जॉर्ब किया तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड बाय ओलियम, बनता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड. यूज एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस. एसिडिक होता है तो जो एसिडिक गैस होता है उनको हम यूज कर सकते हैं ड्राई करने के लिए. यूज फॉर सल्फोनेशन ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल डोडिकाइल बेंजीन. होता क्या है इसका? एक्चुअली जो सोडियम सॉल्ट होते हैं ऑफ दीस एल्काइल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड्स, दे आर यूज्ड, दे आर अनायनिक इन नेचर, सोडियम साथ में होगा, तो क्या होता है? दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स, मींस इन डिटर्जेंट्स दे आर यूज्ड एज इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. तो आपका जो साबुन होता है कपड़े धोने वाला, पाउडर में यूज करते हैं इस कंपाउंड को, स्पेशली जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनमें. तो ये हमारा हुआ इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सल्फर का यहाँ पर होता है हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर है इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन sp2 and shape is trigonal planar. Shape is trigonal planar. ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट कैन फॉर्म साइक्लिक ट्राइमर विदाउट SS बॉन्ड और लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ SO3, तो वो ऑलरेडी देख चुके हैं. तो ये हमारा हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड. चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं. तो बच्चे लोग हम आगे आते हैं. नेक्स्ट हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछता है. कैसे क्वेश्चन पूछता है स्ट्रक्चर में? रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन डिफरेंट दीज एसिड्स. देखो ऑक्सो स्टेट का मीनिंग ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसमें कम से कम एक होना चाहिए सल्फर टू O डबल बॉन्ड और बाकी एक OH ग्रुप होता है. एटलीस्ट OH ग्रुप के थ्रू
रिलीज करते हैं ये कंपाउंड हाइड्रोजन प्लस आयंस, तो ये सब एसिडिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे आपका हेडिंग है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे होता क्या, सल्फर कैन फॉर्म इन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सम ऑफ देम आर वेरी अनस्टेबल एंड एग्जिस्ट इन सॉल्यूशंस ओनली व्हाइल सम अदर्स आर क्वाइट स्टेबल टाइप। तो कुछ का एसोलेशन भी पॉसिबल होता है। तो सम सल्फर फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सम ऑफ देम आर अनस्टेबल एंड कांट बी आइसोलेटेड, दे आर नॉन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो इसमें कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट के दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। देखो पहला है यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड। तो इसमें क्या होता है, सल्फर का, देखो पहला देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। सब केस में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3, सब केस में एक कॉमन पॉइंट है, जितने भी आपको यहाँ पे एसिड दिख रहे हैं सबका क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp3 इन ऑल द केसेस। और क्या है, जितने एसिड आपको यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सभी कैसे हैं, डाइबेसिक, विदाउट एनी एक्सेप्शन यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर डाइबेसिक। ये हमारा कॉमन देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑल डाइबेसिक। सबका ही इन्फेक्टर वैल्यू यहाँ पर 2 है, सबके लिए कितना आपका इन्फेक्टर वैल्यू 2 आएगा इसमें। और क्या है इसके बाद देखिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको वो इंपॉर्टेंट है। पहले केस में कितना आएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आता है। सल्फर एक ही है तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ये कंपाउंड हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे भी क्या होता है, इसी का 2 मोल लेने पे 1 मोल वाटर लॉस होता है, अगर ना 2 मोल्स लेंगे इसी का वाटर रिमूव किया तो बनता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम। यहाँ पर भी क्या है, सल्फर का दोनों केस में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, +6 है। आगे आते हैं यहाँ पर हाइपोसल्फ्यूरस एसिड और डाइथायोनस एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर दोनों इक्विवेलेंट होंगे और क्या है, फॉर बोथ सल्फर दे विल हैव +3 ऑक्सीडेशन नंबर, यू कैन फाइंड आउट इजीली। एसएस को ले लेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, फिर निकाल लीजिए। ईच सल्फर एटम है ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहाँ पे क्या होता है, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा और एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। एवरेज +4 होता है, बट एक्चुअल में दोनों सल्फर का एटमॉस्फेयर सेम नहीं है। एक सल्फर में अटैचमेंट है 3 ऑक्सीजन का, एक में अटैचमेंट है 2 ऑक्सीजन का। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो इसको बोलते डाई और पायरो सल्फ्यूरस एसिड। सब केस में पॉइंट कॉमन है कि ऑल द केस सल्फर एटम, ये पॉइंट कॉमन हुआ। और क्या, सब केस में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी केसेस में देख लेंगे स्ट्रक्चर में। तो ये हुआ पहला सीरीज, खत्म होता है। आगे आते हैं इस पे, इसका नाम होता है कैरोस एसिड H2SO5। यहाँ पर क्या होता है, एक होता है पेरोक्सी बॉन्ड, इसमें क्या होता है, ईच ओ विल हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर। इन OO सिंगल बॉन्ड इसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये होता है पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पर क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +6, बिकॉज दो यहाँ पर ऑक्सीजन दिए हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ईच होता है। तो इसका नाम है पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोस एसिड। यहाँ पर क्या होता है, सल्फर 2 एटम होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा +6 ओनली। यहाँ पे भी क्या है, 2 O होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इसको बोलते हैं पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला है H2S2O8। 2 सल्फर का डिफरेंट सेम ऑक्सीडेशन नंबर है +6, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। इसका एक कॉमन नेम होता है मार्शल्स एसिड, इसका एक कॉमन नेम और भी होता है मार्शल्स एसिड। फिर हम आते हैं इसके नीचे देखते हैं, इसका नाम होता है डाइथायोनिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है, सल्फर का दोनों केस में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, क्योंकि SS नॉन को लेंगे नॉन पोलर। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक H होगा, तो ईच सल्फर एटम है इन दिस केस +5 ऑक्सीडेशन नंबर। 2 सल्फर का सेम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। फॉर बोथ सल्फर एटम्स वी विल हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर +5 ईच। तो एक खत्म हुआ। यहाँ पे एक थोड़ा सा सेपरेट है, देखो इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं आयोडोमेट्री में या आयोडोमेट्री में। तो वहां पर क्या होता है, इस केस में जो सल्फर 2 एटम होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होता है। जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं दे सजेस्ट कि एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहता है और जो सेकंड सल्फर होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। यहाँ पे कहता है कंजुगेट बेस में जब रेजोनेंस होता है तो दिस सल्फर आल्सो कैन हैव माइनस चार्ज। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि SS बॉन्ड होने के बाद भी इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम देते हैं -2 और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। यहाँ पर एक देखो लास्ट में लिखा था डाइथायोनिक एसिड। इसमें क्या होता है कि इसी का एक सीरीज बनता है, वी कैन कॉल देम पॉलीथायोनिक एसिड्स। वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं,
देखो इसमें एक सीरीज आता है इस कंपाउंड के एसिड्स का, जो हायर एसिड आते हैं। अगर हम सपोज लेते हैं OH S डबल बॉन्ड O S O डबल बॉन्ड यहाँ पे S N फिर S O O OH, ये सब सेम रहता है, ये खाली N वेरी करता है। अगर आपका N का वैल्यू होता है सपोज 1, तो क्या होगा नाम इसका, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइथायोनिक एसिड, ट्राइथायोनिक एसिड। अगर आपका N का वैल्यू होता है 2, तो नाम होगा टेट्रा थायोनिक एसिड। इसमें क्या होता है, अगर आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो सोडियम सॉल्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, यूज इन आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री अगेन। यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चर देखिए, SS। इसमें क्या होता है, जो मिडिल में सल्फर होते हैं इनको हम असाइन करते हैं 0 ऑक्सीडेशन नंबर। जो मिडिल में सल्फर है इनको हम असाइन करेंगे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और जो यहाँ पे सल्फर होते हैं इनको देते हैं +5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर क्या है, सल्फर एटम का सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होता है। इनका दो का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इस सल्फर का और इस सल्फर का सेम होता है +5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको बोलते हैं टेट्रा थायोनिक एसिड। अगर N2 होगा, ऐसे अगर आपका N का वैल्यू 3 होगा, अगर आपका N का वैल्यू 3 है तो नाम है इसका पेंटा थायोनिक एसिड। अगर N का वैल्यू 4 होगा तो नाम होगा हेक्सा थायोनिक एसिड। तो ये आपका N का वैल्यू के ऊपर होता है। अगर आपका N का वैल्यू 0 होता है तो नाम इसका होता है डाइथायोनिक एसिड। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुए, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एंड कैन बी गिवन इन द एग्जाम्स, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2-3 ध्यान रखो, सल्फर का ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्साइड्स, सल्फर का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और क्लोरीन का, इनका ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स। आप इसमें मान के चलो एक क्वेश्चन हर साल मिलना ही होता है, कोई भी एग्जाम आपका जाए, नीट का हो, बोर्ड एग्जाम हो, जेई मेन का हो, इवन एडवांस का क्वेश्चन हो, वहां पर भी आपका इन पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता ही है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। चलिए नाउ वी टेक नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चे लोग हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका काफी क्वेश्चन पूछ लेते एग्जाम के अंदर है, प्रिपरेशन पार्ट, स्पेशली प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर क्या है इसका देखते हैं पहले। मैन्युफैक्चर इट इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाम याद रखिएगा, HNO3 होता है बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड वी प्रिपेयर दिस कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले क्या होता है, सल्फर होगा या आपका सल्फाइड और होते हैं, इनको हम बर्न करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। स्टेप 2 होता है इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बाय O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। स्टेप 3 होता है कि SO3 विल बी अब्जॉर्ब इन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। फिर ओलियम का डाइल्यूशन करने से हमारा बनता है देन वी गेट द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टेप क्या क्या है थोड़ा लिखेंगे इसमें। पहला स्टेप में लिखा है इन्वॉल्व 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर टू जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप 2 है कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। ये कॉमन रिएक्शन है। सल्फर आपका जैसे कंबस्शन है, S plus O2 गिव SO2 गैस, ZnS plus O2 can give ZnO plus SO2 गैस, कॉमन रिएक्शन है, इसमें लिख नहीं रहा है। कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड इन V2O5 कैटलिस्ट, ये रिएक्शन होता है। V2O5 इज कैटलिस्ट। फिर अगला स्टेप 3rd होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम H2S2O7। यहाँ पर होता क्या है, जो पहले स्टेप में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इंप्योरिटीज सच एज आर्सेनिक कंपाउंड्स, उसको रिमूव करते हैं तो आपका बनता है प्योर सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अगला पॉइंट क्या होता है इसके बाद में, की स्टेप क्या है इसमें, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय O2 टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपका क्या है V2O5, तो SO2 plus O2 गिव, ये रिएक्शन क्या होता है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा H नेगेटिव है। और क्या होता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सो होता क्या है, अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर है ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल, वो क्या बोलते हैं,
उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, अगर हमारा रिएक्शन होगा रिवर्सिबल तो इसमें क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के मोल्स कम होंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा। अगर गैस का वॉल्यूम कम करना है तो क्या लेना चाहिए, हाई प्रेशर, और क्या होगा, टेम्परेचर भी यहाँ पर होना चाहिए लो। तो द कंडीशन विच आर फेवरेबल, देखो ना इसमें, इन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, common reversible, and in forward direction volume decreases, so the low temperature and high pressure will be suitable conditions which can give the highest yield of the sulfur trioxide, but the temperature should not be very low, otherwise rate of reaction becomes slow. इसमें normally जो required pressure है that is around 2 bar and temperature taken 720 Kelvin can favor। फिर होता है क्या, इसमें जो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 गैस from the catalytic converter is absorbed in concentrated sulfuric acid to produce oleum. Dilution of this oleum with water will give the sulfuric acid of the desired concentration. सिंपल है, डाइल्यूशन कर देंगे, पहले हमने SO3 एब्जॉर्ब किया तो बनेगा ओलियम, ओलियम में वाटर ऐड करने से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। In the industry the two steps are carried out simultaneously to make the process continuous one and also to reduce the costs। कि दोनों हम रिएक्शन को इकट्ठा करते हैं कि आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, एब्जॉर्ब होता रहेगा, और डाइल्यूशन से क्या होता है, आपका जो ये एसिड आपका बनता रहेगा, ताकि आपका रिएक्शन भी रहे कंटिन्यूअस, और साथ में क्या होता है, कॉस्ट भी से कम हो जाता है प्रोसेस का। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन। इसमें एक और होता है लेड चैम्बर प्रोसेस, अभी वो प्रोसेस आउटडेटेड हो गया, यूज करते नहीं है। आपका मैं एक चार्ट देंगे उसमें आपको वो रिएक्शन लिख देंगे, उसमें भी NO कैन बी कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, बताऊँ आपको उसके बारे में। तो ये हमारा होगा प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, नाउ वी विल टेक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चे लोग हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, पहले क्या है, इट इज लिक्विड, और क्या होता है, इट इज ए कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84। मींस इसका मीनिंग क्या होता है, होप इट इज नोन टू यू, कि ये आपका रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका वैल्यू सेम ही होता है एज ग्राम पर सीसी, डेंसिटी आपका होगा सेम एज ग्राम पर सीसी रहता है एट 298 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट्स का होता है 283 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 611 केल्विन। ठीक है, आगे है, इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो डाइल्यूशन इज डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। एक्चुअली डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं कि आपका एक सॉल्यूशन दिया है एसिड का, उसमें हमने बाहर से ऐड किया वाटर, लेकिन उस केस में क्या होता है, वाटर क्या है, स्पिल हो जाएगा बाहर, जो है स्पिल होगा। क्यों स्पिल होगा बाहर, क्यों फैलता है वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है इसका, जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो इट डिसॉल्व इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर वाटर। जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व इन रिएक्शन। सो उससे क्या होता है, जो आप डालेंगे ऊपर से सपोज वाटर, तो वाटर क्या है बाहर एसिड साथ में जो है फैल सकता है एंड दैट कैन कॉज एक्सीडेंट। तो हम जब डाइल्यूशन करते हैं तो कैसे करते हैं डाइल्यूशन, इसका जो प्रॉपर तरीका होता है डाइल्यूशन का वो ऐसे होता है कि हम वाटर में ऐड करेंगे ऊपर से सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उल्टा नहीं करते हैं कि एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा पॉइंट को। डाइल्यूशन कैसे करते हैं, इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बी केयरफुल। तो डाइल्यूशन इज डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। हिलाते रहेंगे सॉल्यूशन को, स्टिर करते रहेंगे और डालते रहेंगे उसमें। तो ये हुआ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, वो रिजल्ट होते हैं ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या होता है, देखो इसके 4 प्रॉपर्टी में है। एक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका लो वॉलेटिलिटी होगा, इट हैव लो वॉलेटिलिटी, और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, और क्या होता है, हाई एफिनिटी और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। ये कॉमन यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अभी आप रिएक्शन देखेंगे इसका। और क्या होता है, इट आल्सो एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बट इट इज एक्टिंग एज गुड इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं। पहला क्या है, जो पहले पार्ट पर आपको रिएक्शन आ जाती है, मींस आपका देखो पहला क्या है, इट एक्ट एज एसिड
तो यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या देगा, HSO4 नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, Ka1 इज वेरी लार्ज, मोर देन 10। इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल ध्यान रखिएगा, Ka जितना बड़ा होगा उसका मीनिंग क्या होता है, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर द एसिड। और सेकंड स्टेप में थोड़ा सा आयनाइजेशन पार्शियल होगा, बिकॉज K वैल्यू उतना बड़ा नहीं है, बट ओवरऑल अगर सोल्यूशन डाइल्यूट लेते हैं तो क्या होगा, दोनों स्टेप में क्या होता है, एसिड्स ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस। तो पहले स्टेप में लार्जर Ka1, इसका मीनिंग होता है दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज लार्जली डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन प्लस एंड HSO4 नेगेटिव आयन। और क्या होता है, वाटर में H प्लस आयन कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। आगे पॉइंट क्या है, और क्या होता है, देखो एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। अगर 2 टाइप के हमारे बनेंगे अनायंस, तो सॉल्ट बनेंगे 2 टाइप के। सॉल्ट बनते हैं कैसे, एक होता है नॉर्मल सल्फेट लाइक कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और भी बहुत सारे होंगे मेटल सल्फेट्स। और सेकंड होता है एसिड सल्फेट लाइक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एक H का लॉस होने पे बनता है हाइड्रोजन मींस सोडियम और हाइड्रोजन सल्फेट। एक को बोलते हैं सिंपल सल्फेट्स और एक को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें होता है अनायन HSO4 नेगेटिव और यहाँ पे होते हैं अनायन सल्फेट आयंस। ये मीनिंग होता है सल्फेट का और हाइड्रोजन सल्फेट का। फिर क्या होता है, डिकम्पोज कार्बोनेट्स। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस विद वीक एसिड्स, दे आर डिकम्पोज। इट कैन डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू CO2 गैस। रिएक्शन क्या होगा, व्हेन रिएक्शन अकर ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, Na2SO4 plus CO2 plus water, और NaHSO3 will decompose to form H2SO4 plus NaHSO4 plus water plus CO2। ये कॉमन रिएक्शंस हैं जहां पर ये डिकम्पोज करता है एसिड को। इसी सीरीज का एक एग्जांपल और रहता है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट होगा C। बिट C क्या होगा, देखो इसमें C भी क्या होता है, H2SO4 ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी क्या काम करता है, कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग salts। अगर आप रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड्स कैन रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म 2HX प्लस M2SO4। यहाँ पर M क्या हुआ, मेटल होता है, M स्टैंड फॉर मेटल इन दिस केस। यहाँ पर X क्या होता है रिएक्शन में, X कैन बी आर F नेगेटिव आयन, क्लोरीन, नाइट्रेट एटसेट्रा। अगर हम रिएक्शन सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl का रिएक्शन आपने कराया इस केस में, NaCl का रिएक्शन क्या आपने सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा इस केस में, इट विल फॉर्म HCl प्लस NaHSO4। अगर हम रिएक्शन करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, तो क्या बनेगा आपका रिएक्शन के अंदर HNO3 प्लस KHSO4। तो आपका ये डिफरेंट रिएक्शंस है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एसिड है इसमें हमने प्रॉपर्टीज किया है, इसका क्या, लो वोलेटिलिटी मींस हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये इवापोरेट नहीं होता है। तो हीट करने पर क्या होता है, आराम से जो हमारे कंपाउंड होंगे वोलेटाइल होते हैं, ये इवापोरेट होते हैं और इनको हम कंडेंस कर सकते हैं वापस टू गेट दीज एसिड्स। तो टू मैन्युफैक्चर द एसिड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स वी कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड और प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मोर। तो हम आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होता है एज ए व्हेन वी टेक द एसिड इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपकी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, और भी अदर रिएक्शन होती हैं जहां पर इसको यूज कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर डिहाइड्रेशन, मीनिंग फॉर रिमूवल ऑफ वाटर को बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें कॉमन रिएक्शन क्या है, एग्जांपल कुछ दिए हैं रिएक्शंस के। एक कंपाउंड हमारा दिया है, लेट्स से कॉपर सल्फेट
पेंटाहाइड्रेट सॉलिड, ये होता है आपका ब्लू कलर का, इसका कलर होता है ब्लू। अगर उसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर जो आपका इसमें क्या क्या होता है, इट कैन रिमूव बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑल्सो इट कैन लेट्स से ऑक्सो एसिड्स कैन चेंज टू ऑक्साइड्स बाय दिस कंपाउंड्स, वाटर का रिमूवल करने के साथ में। एल्कोहल होंगे, एल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो सकता है, ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है, एल्किन हो सकते हैं, वो एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो इसका ब्लू कलर होता है, क्या बनता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट इज व्हाइट, और वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हुए यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगला है चारिंग ऑफ शुगर, चारिंग बोलते हैं, चारिंग मींस चारकोल फॉर्मेशन, चारिंग मींस चारकोल फॉर्मेशन आता है, क्या बनता है, शुगर चारकोल। अगर हम कंपाउंड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं किससे, सुक्रोज से, ये क्या है, सुक्रोज, इसका हमने रिएक्शन किया तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पे एक डालने पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि शुगर ब्लैक फॉर्म होता है, दैट शुगर ब्लैक इज कॉल्ड शुगर चारकोल, वाटर बाहर निकल जाएगा इसमें डिहाइड्रेशन होके, और क्या बनता है, चारकोल फॉर्मेशन, शुगर चारकोल बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में 11 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अगला है आपका हीट करते हैं ऑक्जेलिक एसिड को, तो बनता है H2O plus CO plus CO2 गैस, वाटर आपका रिमूव हो जाता है। ऑन हीटिंग फॉर्मिक एसिड आपको देगा CO plus वाटर। अगला है हीटिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ऑर्गेनिक के अंदर भी, और यहाँ तो खैर आपको लिख ही दिया गया है, बट ऑर्गेनिक का बहुत कॉमन रिएक्शन पूछता है कि अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन का डिफरेंस है, टेम्परेचर का। अगर हम लेंगे हाई टेम्परेचर तो बनता है एल्किन फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें रिक्वायर्ड होगा हाई टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज 170 प्लस और 170 डिग्री सेल्सियस और मोर, तो देगा इथेन प्लस वाटर। अगर हमारा टेम्परेचर कम होता है, लेट्स से रेंज इज टेकन 140 डिग्री सेल्सियस, इसके रेंज में होगा, तो आपको देगा 2 मोल्स लेते हैं, क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर फॉर्मेशन, और वाटर तो निकलेगा सभी रिएक्शंस में। तो ये सारे हमारे एग्जांपल थे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के। और क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं, जैसे गैस को बनाते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है कि साथ में कुछ मॉइस्चर रहता है, तो गैस को हमें क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। तो फॉर ड्राइंग ऑफ गैसेस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन, Cl2, HCl, और कोई भी गैस जो क्या है, दैट डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जितना मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एसिड ये वाला, और ड्राई गैस जो प्यूरिफाइड हो जाता है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो फॉर ड्राइंग ऑफ गैसेस बाय डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी वी कैन यूज, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, उसको देख लेते हैं। तो हम देखते हैं बच्चे लोग आगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसका जो अगला होता है फंक्शन यहाँ पर, वो होता है हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब इसको यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखिए, अगर आपका एसिड डाइल्यूट होता है तो इट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, बट अगर आपका एसिड होता है कंसंट्रेटेड देन इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हॉट करने से क्या है, रिएक्शन का रेट आपका बढ़ जाता है और रिएक्शन आपका आराम से हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, हमने क्या लिखा है, इट इज इंटरमीडिएट means oxidizing property, it is intermediate between that of H3PO4 and HNO3। इससे वीक होता है, इससे स्ट्रॉन्गर होता है। और क्या है, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। आपका जो रिएक्शन होगा यहाँ पर ये होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या है, इसका रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, रिडक्शन बनने से इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड इन डिफरेंट रिएक्शंस। एग्जांपल दिए हैं कि कॉपर का रिएक्शन कर सकते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो देगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2। सल्फर का देगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन आपको देगा CO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। HBr एंड HI कैन फॉर्म करस्पॉन्डिंग हैलोजेंस ब्रोमीन एंड आयोडीन प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगा दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रहेगा इसमें। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, HCl का ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो Cl2 होता है दैट इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि जो ये एसिड होता है ये क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन। इसलिए Br नेगेटिव और I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बट Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है इसमें जो रिएक्शन करते हैं PCl5 से, ये इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं
और डबल बॉन्ड होते हैं। जब हम रिएक्शन करते हैं किसी PCl5 से तो क्या होता है, इसमें काम क्या है PCl5 का, अगर आपका एल्कोहल है तो वहां पर OH को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन एटम से। अगर आपके कंपाउंड होते हैं सल्फ्यूरिक, अगर आपका कंपाउंड है एसिड्स, वहां भी सेम कहानी है कि PCl5 रिप्लेसेस OH ग्रुप बाई Cl। यहाँ भी सेम कहानी है, अगर हम रिएक्शन करते हैं इस कंपाउंड का PCl5 से, तो अगर हम 1 मोल लेंगे तो 1 OH को रिप्लेस करेंगे, 2 OH रिप्लेस होंगे बाई 2 PCl5 मॉलिक्यूल्स। तो उसमें बनता है प्रोडक्ट क्या है, इसको बोलते हैं मोनो एसिड क्लोराइड और इसको हम डाई एसिड क्लोराइड, प्लस दे है बाई प्रोडक्ट POCl3 एंड HCl। अगला रिएक्शन है K4FeCN6 में विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर सबका सेम रहता है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 रहता है। इसमें क्या है, इन Cn नेगेटिव आयन फॉर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3, यहाँ भी सेम रहता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ भी सेम रहता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। बट ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली जेई के लिए, जेई एडवांस के बच्चों के लिए, बाकी मेंस का नहीं पूछता है ये वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में क्या होता है, K4FeCN6 में CO बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, विद द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है ऑन हीटिंग KCl3, तो क्या देगा, यहाँ पे है रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पे बनेगा +7 ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का, यहाँ +4 बनता है। तो इसके प्रेजेंस में क्या है, रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, और आपका बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर HClO4 + ClO2, क्लोरीन का खाली हुआ इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन। अगला है इसका यूजेस में क्या क्या आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। और क्या होता है, बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट्स। और क्या इसके यूज होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट्स एंड डाइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। अगला है डिटर्जेंट इंडस्ट्री, metallurgical applications like cleansing of the metal surface before enameling and electroplating and galvanizing। अगला पॉइंट है स्टोरेज बैटरीज, कॉमन है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, उसके यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। अगला है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट्स एंड एज लेबोरेटरी रिएजेंट्स। ये इसके कॉमन यूजेस होते हैं इस कंपाउंड के, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो यहां तक हमारा कंपाउंड खत्म होता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है इसमें हैलोजन फैमिली और ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं पहले उनका देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, बाय सेंटेंस टेकन, फेस CBI एट होम। फेस में आपका फ्लोरीन है, C के लिए क्लोरीन, B के लिए ब्रोमीन, I के लिए आयोडीन, AT फॉर एलिमेंट टेकन एस्टेटीन। तो ये हमारे 5 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, AT, ठीक है ना, डोंट कंफ्यूज AT। तो ये हमारे 5 एलिमेंट है इसके ग्रुप 17 के अंदर। इनका नाम क्यों पड़ता है हैलोजेंस? एक्चुअली हैलोजेंस आपका वर्ड आता है फ्रॉम ग्रीक वर्ड हेलो एंड जन। हेलो का मीनिंग होता है सॉल्ट्स, आपका ग्रीक वर्ड होता है, 2 पार्ट में होता है हेलो, हेलो का मीनिंग सॉल्ट्स और जन का मीनिंग होता है प्रोड्यूसर्स। जन मीन्स फॉर्मिंग। तो यहां पर जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 17 के, दे फॉर्म सॉल्ट्स, इसलिए इनका नाम पड़ता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स और हैलोजेंस। हैलोजन मीन्स सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स। So these are known as halogens because they form salts. These elements combined with the metals to form salts. आगे क्या करते हैं, देखो अगला जो पॉइंट आएगा इसमें, हैलोजेंस क्या है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। लाइक ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट, देखो हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स में। अल्कली मेटल क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रीम राइट में जाते हैं नोबल गैसेस में, उसके पहले हमारा है हैलोजेंस एलिमेंट्स, दे आर अमंग अस द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। इनफैक्ट फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो हम अगर देखते हैं एग्जांपल्स में, दे आर मोस्ट हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक ग्रुप 1 एंड 2। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 शो ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग अस देमसेल्व्स। यहां पर एक चीज और देखिए, अगर हम देखते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट के अंदर, तो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है, एक उनमें मिलता है देखने को रेगुलर ग्रेडेशन की प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक साइज हुआ, IE वैल्यू है, दे डिक्रीज रेगुलरली। और ये आपको मिलता है देखने को कहां पर, एक्सट्रीम राइट में भी, लाइक इन हैलोजन
they will show regular change in properties like atomic size increase regularly, ionization enthalpy decrease regularly, value of electronegativity also decrease regularly. means और क्या होता है कि एक प्रॉपर ग्रेडेशन होता है, साथ में क्या होता है सिमिलरिटी बहुत सिमिलर होता है, काफी कॉमन होती है सिमिलरिटीज इसमें। तो सिमिलरिटी ज्यादा होती है एलिमेंट्स का 17 में लाइक ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स। तो यहीं पे पॉइंट आपका दोनों पॉइंट का मैंने बोल दिया इकट्ठे ही है। दे हाईली रिएक्टिव नॉन-मेटालिक एलिमेंट्स लाइक ग्रुप 1 and 2, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 शो ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग देमसेल्व्स। इसका रीजन एक और हम बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक का आता है, मिडिल में होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर होता है डी ब्लॉक का, और डी ऑर्बिटल का होता है शील्डिंग इफेक्ट। ये हम बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका इंपैक्ट यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है ऑलमोस्ट इज फिनिश्ड नॉट विजिबल। तो जैसे हमारा था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमारे एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग विच है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसका यहाँ पर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए क्या होता है प्रॉपर्टीज बिकम मोर सिमिलर अमंग देमसेल्व्स। और ग्रेडेशन भी होता है इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर क्या होता है इन सभी एलिमेंट में एक ही एलिमेंट आपका एटी होता है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और बाकी के आपका एलिमेंट्स यहाँ पे कैसे नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। अगला पॉइंट है अकरेंस का। तो इसका जो अवेलेबिलिटी है मोस्टली कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो दे आर फाउंड इन द कंपाउंड स्टेट। इसमें भी क्या होता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली एबंडेंट एलिमेंट्स whereas bromine and iodine are less abundant। और क्या फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज insoluble fluorides, जैसे आपका नाम है फ्लोरोस्पर, फॉर्मूला होता है CF2, क्रायोलाइट फॉर्मूला है Na3Al F6 एंड फ्लोरोअपेटाइट 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट 2CF2, इसका फॉर्मूला होता है फ्लोरोअपेटाइट। और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन आल्सो फाउंड इन रिवर, सॉइल, वाटर प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स में बोलते हैं, और क्या होते हैं बोन्स में और टीथ में होता है स्मॉल अमाउंट्स। अगेन डिफरेंट सॉल्ट के फॉर्म रहता है कॉम्बिनेशन विद द अदर मेटल्स। फिर अगला है सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बट इसका जो मेन कंपोनेंट है वो होता है सोडियम क्लोराइड, मेनली सोडियम क्लोराइड, इट इज अबाउट 2.5% बाय मास। द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप sea contain these compounds especially NaCl and carnallite। what is carnallite? ये आपका डबल सॉल्ट होता है KCl.MgCl2.6H2O। तो जब आपका सी वाटर से अगर ड्राई होता है तो उसमें क्या होता है that contain these compound NaCl आपका main है इसमें प्लस also they have carnallite। अगला है certain forms of marine life like seaweeds contain up to 0.5% of iodine and एक होता है चाइल्ड सॉल्ट पीटर which contain up to 0.2% of NaIO3। तो ये आपका हुआ इसका। अब अगर हम बात करते हैं एलिमेंट का एटॉमिक नंबर्स का, तो इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक होता है एटॉमिक नंबर को याद करने का। पहला हमारा फ्लोरीन है, इसका तो याद होता है सब बच्चों को है, एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। देन ऐड 8, देन ऐड 18, देन ऐड 18 एंड देन ऐड 32। आपको मिल जाएगा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आराम से बिना किसी टेंशन के। ये आपका याद होने ट्रिक होता है। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट्स और इनका अकरेंस। अब हम बात करें इनका एलिमेंट का फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज मींस लाइक आपका जो पढ़ेंगे इसमें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाउ दे वेरी, एंड फॉर एलिमेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज।